वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप जब भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, हमारी शुरुआत हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। अगर आपके स्कूल में, आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस जब भी इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन आएगा, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाया जाएगा। नो मैटर आप किस क्लास में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, जब भी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की शुरुआत होगी, आपको शुरुआत में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। वैसे टॉपिक तो है बहुत सिंपल, तो इसे बहुत ही सिंप्लिसिटी में आज हम समझने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप के हैं। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसके नाम में ही बताया गया है कि स्पीच मतलब बोलना, लैंग्वेज। सो किसी भी लैंग्वेज के जो पार्ट्स है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते समय जितने भी वर्ड्स का यूज करते हैं, उन वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की जो वर्ड्स की कैटेगरीज है उनको 8 कैटेगरीज में या 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये 8 कैटेगरीज क्या है, यूजुअली इन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको आज बहुत ही सिंपल एनालॉजी में इन 8 टाइप्स को पढ़ाऊंगी कि आपको इन 8 टाइप्स को याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। कंसिडर करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फैमिली है। वैसे तो ये फैमिली ही है, इसे वर्ड फैमिली कहा जाता है। तो कंसिडर करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फैमिली है। अब हम जानते हैं कि हमारी फैमिली में जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, तो यूजुअली हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो डैड होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं, वो हमारे फैमिली के हेड होते हैं, और हमारी मम्मी फैमिली की सपोर्टर होती है, मेन सपोर्टर, मेन पिलर। तो वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो फैमिली है, यहाँ पे एक पापा है, एक मम्मी है। तो ये जो नाउन है, मिस्टर नाउन, ये है हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि फादर, यानी कि हमारे पापा, यानी कि डैड। वैसे ही वर्ब जो है वो है फैमिली की सपोर्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सपोर्टर, यानी कि जैसे हमारी मम्मी होती है घर पे, वैसे ही मदर। तो ये 2 मेन हो गए, नाउन और वर्ब। नाउन ये हेड ऑफ द फैमिली है, वर्ब ये सपोर्टर है फैमिली की। तो नाउन इज लाइक आवर डैड, इज लाइक आवर फादर, वर्ब इज लाइक आवर मदर। अब नाउन और वर्ब के 3 बच्चे हैं, सो दे हैव 3 किड्स। एक सन है, उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो बेटा कौन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन ये बेटा है, और 2 बेटियां हैं जैसे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो याद रखना बहुत आसान हो गया। फैमिली के 2 मेन हेड, नाउन और वर्ब, उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बेटा है, वो है प्रोनाउन, और 2 बेटियां हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गए मेन फैमिली में के लोग। तो मेन फैमिली में 5 लोग हैं। अब इनकी फैमिली के 2 सर्वेंट है, इनके पास 2 नौकर है। जो घर की काम वाली बाई है वो कौन है? कंजंक्शन। कंजंक्शन ये घर की काम वाली बाई है जो घर के सारे काम करती है। और घर का एक मेन सर्वेंट है जो सिर्फ पापा को हेल्प करता है, जो सिर्फ डैड को हेल्प करता है, जो सिर्फ फादर को हेल्प करता है, तो वो है प्रेपोजिशन। तो 2 सर्वेंट है, 2 नौकर है, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। और इस फैमिली का जो सबसे क्लोज रिलेटिव है, जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, एक होता है हमारे फैमिली का जो बहुत ही क्लोज होता है, जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं, सारे फीलिंग शेयर करते हैं, तो वो क्लोज रिलेटिव है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 लोग हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन और वर्ब ये मेन लोग हैं। नाउन इज लाइक आवर फादर, वर्ब इज लाइक आवर मदर। इनके 3 बच्चे हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। प्रोनाउन ये लड़का है, सन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों डॉटर्स हैं। इस फैमिली के 2 नौकर भी हैं, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। कंजंक्शन ये घर की काम वाली बाई है जो सारे काम करती है। प्रेपोजिशन ये मेन सर्वेंट है जो सिर्फ डैड को हेल्प करता है। और इस फैमिली का जो सबसे क्लोज रिलेटिव वो है इंटरजेक्शन। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? नाउन। सबसे पहले आएगा नाउन। अब हम जानते हैं कि हमारा जो नाम है, हमारा जो नेम है,
वो हमेशा हमारे फादर के नेम से लगता है। तो जो भी हमारे फादर का सरनेम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फादर का सरनेम कुछ XYZ है तो हमारा भी सरनेम XYZ हो जाता है। सो नाउन ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी बताता है। तो दिस वर्ड, दिस नाउन शोज अ आइडेंटिटी। तो जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नेमिंग वर्ड्स है, जो किसी भी चीज की आइडेंटिटी बताएंगे, जो किसी भी चीज का नाम बताएंगे, उन सारे वर्ड्स को हम नाउन कहेंगे। फिर वो किसी भी चीज का नाम रहने दो, चाहे वो चीज लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई भी नाम रहने दो, इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई चीज हो, कोई भी नाम, कोई भी नेमिंग वर्ड ये नाउन की कैटेगरी में ही आएगा। एग्जाम्पल काफी सारे हैं। किसी का भी नाम, राम, श्याम, प्रिया, किसी का भी नाम एक्सेट्रा। उसके बाद किसी भी गांव का नाम, फॉर एग्जाम्पल नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, किसी भी शहर का नाम होने दो। किसी भी नदी का नाम ले लो, किसी भी रिवर का नाम, किसी भी लेक का नाम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर नाइल, गंगा, यमुना एंड सो ऑन। किसी भी चीज का नाम, कोई भी नेमिंग वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में का कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। क्योंकि नाउन कौन है? नाउन हमारे डैडी है, हमारे डैड है, हमारे फादर है, और फादर के नाम से हमारी आइडेंटिटी होती है। तो नाउन भी आइडेंटिटी बताता है। तो आइडेंटिटी बताने वाले सारे वर्ड्स, सारे नेमिंग वर्ड्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। आसान था नाउन को समझना। अब हो गए फादर, और फादर को समझने के बाद मदर को समझना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो फादर के बाद कौन आते हैं हमारे घर पे? मदर आती है हमारी। वर्ब, मदर क्या होती है? यूजुअली मदर फैमिली की पिलर होती है, फैमिली का बैकबोन होती है, क्योंकि हमारी मदर हमारे घर को संभालती है। हमारे घर के जो भी काम है, जो हमारे घर को एकदम अच्छे से रखते हैं, हमें एकदम अच्छे से रखते हैं, वो सारे काम कौन देखती है? हमारी मदर देखती है। इसलिए मदर को हम पिलर ऑफ द फैमिली या फिर बैकबोन ऑफ द फैमिली कहते हैं। तो वर्ब भी वैसा ही है। काम मतलब क्या? वर्क मतलब एक्शन। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स है, जितने भी ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोई वर्ब या कोई एक्शन दिखाएंगे, उन सारों को हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि हमारी मदर क्या करती है? काम करती है, सारे घर के काम संभालती है, सब कुछ संभालती है, यानी वर्क करती है, यानी एक्शन करती है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो कोई तो भी वर्क दिखाएंगे या कोई तो भी एक्शन डिनोट करेंगे, उन्हें हम वर्क कहेंगे। एग्जाम्पल्स ले लो, ईट, स्लीप, रन, राइट, ऐसे सारे वर्ड्स। खाना एक्शन है, हम कोई भी एक्शन करते हैं, सोना भी एक्शन है, रनिंग करना एक्शन है, राइटिंग करना एक्शन है, ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं। उन सारे वर्ड्स को जो भी वर्ड्स एक्शन दिखाएंगे, वर्क दिखाएंगे, कोई तो भी टाइप का काम दिखाएंगे, उन्हें सबको हम वर्क कहेंगे। तो ये दो हमें आसानी से याद रह जाएंगे। नाउन सारे नेमिंग वर्ड्स हमें आइडेंटिटी दिखाते हैं, और वर्ब सारे एक्शन वर्ड्स जो कोई तो भी एक्शन या कोई तो भी वर्क दिखाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि नाउन और वर्ब ये हो गए मम्मी पापा, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 किड्स हैं। एक सन है और 2 डॉटर्स है। एक सन है और 2 डॉटर्स है। अब सन कौन था? प्रोनाउन था। तो प्रोनाउन ये सन था। अब यूजुअली क्या होता है, जब फादर नहीं है, अगर फादर अब्सेंट है, फादर घर पे नहीं है, या फिर फादर किसी चीज के लिए अब्सेंट है, तो उनका जो बेटा होता है, उनका जो सन होता है, उनके काम संभालता है। तो यूजुअली हमारी कल्चर में, हमारी इसमें, जब फादर नहीं होता तो यूजुअली बेटा काम संभालता है, या फिर फादर के बाद यूजुअली जो फैमिली की आइडेंटिटी पास ऑन होना है वो सन को होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। जब भी नाउन अब्सेंट है, whenever noun is absent, तब काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ही नेवर लाइज।
राम एक अच्छा लड़का है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, अगर ऐसे मैं कह रही हूँ। अब पहला जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें नाउन आया है राम, पर दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें नाउन नहीं आया है, उसमें वापस हमने ऐसे नहीं बोला कि राम इज अ गुड बॉय, राम नेवर लाइज। व्हाट वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ राम, राम के जगह पे हमने क्या यूज किया, हमने ही यूज किया। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं जब नाउन अब्सेंट होता है उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, आई एक्सेट्रा। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये हो गया सन। अब इनकी दो बेटियां थी, एडजेक्टिव और एडवर्ब। दो बेटियां थी, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इन दोनों बेटियों में से ये जो एडजेक्टिव है ये पापा से ज्यादा प्यार करती है, तो ये अपने पापा से ज्यादा क्लोज है, अपने पापा से ज्यादा प्यार करती है। वेयर एज एडवर्ब जो है ये बेटी अपने मम्मी से ज्यादा प्यार करती है, सो शी इज क्लोज टू हर मदर। एडजेक्टिव जो है वो पापा से ज्यादा प्यार करती है, एडवर्ब जो है वो वर्ब से ज्यादा प्यार करती है। तो इससे ही हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में ज्यादा बोलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बोलता है। तो एडजेक्टिव नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बोलता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बोलता है। एडजेक्टिव पापा से ज्यादा प्यार करती है, एडवर्ब वर्ब से ज्यादा प्यार करती है, यानी मदर से ज्यादा प्यार करती है। इसलिए एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ तो भी ज्यादा बोलता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ तो भी ज्यादा बोलता है। दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे। गंगा इज ए लॉन्ग रिवर। अब गंगा ये नदी है, ये तो सबको पता है कि गंगा इज अ रिवर, बट कैसी है, लॉन्ग रिवर है। तो गंगा ये हो गया नाउन, रिवर भी है नाउन। अब इन दोनों नाउन के बारे में ये जो लॉन्ग वर्ड है ये कुछ तो भी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि गंगा तो रिवर है पर कैसी रिवर है, एक लॉन्ग रिवर है, एक लंबी नदी है। तो इस तरह से जो वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बोलता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे ही शी इज राइटिंग क्विकली। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, राइटिंग, क्योंकि राइटिंग क्या कर रहा है, लिखने की एक्शन बता रहा है, कोई तो भी वर्क बता रहा है। वो लिख रही है, बट कैसे लिख रही है, वो बहुत क्विकली लिख रही है, वो बहुत जल्दी लिख रही है। तो लिखने की एक्शन के बारे में ये जो वर्ड है क्विकली, ये कुछ तो भी एक्स्ट्रा बता रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहेंगे। ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहेंगे। तो जो वर्ड्स नाउन के बारे में ज्यादा बोलते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिर्फ नाउन ही नहीं, प्रोनाउन के बारे में भी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी नाउन प्रेजेंट नहीं होता हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बात करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन, ये 5 हमने देख लिए कैटेगरीज। अब और 3 कैटेगरीज हमें देखने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस फैमिली के 2 नौकर हैं, एक था कंजंक्शन, एक था प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन जो है वो मेन सर्वेंट है। मेन सर्वेंट है मतलब ये सिर्फ नाउन या फिर नाउन नहीं रहा तो प्रोनाउन के लिए काम करता है। ये घर के बाकी किसी मेंबर के लिए काम नहीं करता, ये सिर्फ घर के हेड के लिए काम करता है। और अगर बाय एनी चांस हेड नहीं है तो सब हेड के लिए काम करता है, मतलब यानी तो ये नाउन के बारे में नाउन के लिए काम करेगा या प्रोनाउन के लिए काम करेगा। मतलब प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है विच शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन
with something else, यानी preposition ऐसे सारे words हैं जो noun या pronoun का किसी और चीज के साथ रिलेशन बताते हैं। preposition ऐसे सारे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ रिलेशन बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज सिटिंग ऑन द ट्री। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? राम इज सिटिंग ऑन अ ट्री। राम एक पेड़ पे बैठा हुआ है। अब राम ये हो गया नाउन, ट्री ये भी है नाउन। अब इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाने का काम कौन कर रहा है? ऑन। सिटिंग नहीं, सिटिंग ये वर्ब है। सिटिंग यानी बैठने की एक्शन, तो सिटिंग ये वर्ब है। राम और ट्री ये दोनों नाउन है, सिटिंग ये वर्ब है। अब राम बैठा है, किस पे बैठा है? ट्री पे बैठा है। तो ये जो दोनों का कनेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये ऑन कर रहा है। तो ऑन इज अ preposition. A cat is hiding under a table. एक बिल्ली टेबल के नीचे छुपी हुई है। A cat is a noun. Table is also a noun. Hiding छुपने की एक्शन है, तो hiding is a verb. तो ये जो कैट है ये टेबल के नीचे छुपी है, तो ये जो नीचे दिखाने का काम कर रहा है, ये जो अंडर है, ये preposition है। तो ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे कितने सारे वर्ड है हमें पता है। एट, ऑन, अंडर, अबाउ, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, अमंग, ये सारे जो वर्ड्स है, ये सब ऑफ, ये सारे वर्ड्स है preposition। तो preposition क्या काम करता है? preposition सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बात करता है। नाउन और प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ रिलेशनशिप दिखाता है, उसे हम कहते हैं preposition। नेक्स्ट सर्वेंट कौन था? कंजंक्शन। प्रेपोजिशन मेन सर्वेंट था, कंजंक्शन घर की काम वाली बाई थी। अब घर की काम वाली बाई सबके काम सुनती है। घर की काम वाली बाई सबके काम सुनती है, सबको ज्वाइन करने का काम करती है। सबके काम सुन के, सबके काम कंप्लीट करके सबको एक साथ रखने का काम करती है, ज्वाइन करने का काम करती है। तो कंजंक्शन का भी काम वही है। Conjunction are the words used to join two nouns or two phrases or two sentences. दो छोटे छोटे सेंटेंस है, दो छोटे छोटे फ्रेज है, दो नाउन है, दो प्रोनाउन है, उनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। उनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, Ram and Shyam are cousins. राम और श्याम कजिन्स है। राम एंड श्याम, तो ये एंड ने क्या किया? दो नाउन, राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है। राम और श्याम इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम किया। किसने किया? एंड ने किया। तो ये जो एंड यहाँ पे है वो कंजंक्शन है। या फिर राम इज इल yet he is coming to school. अब यहाँ पे दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। राम इज इल ये पहला सेंटेंस है, ही इज कमिंग टू स्कूल यानी राम इज कमिंग टू स्कूल ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है येट ने, तो येट ये वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ऐसे सारे वर्ड्स है जो दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को या दो छोटी छोटी फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं? एंड, बट, ऑल्सो, येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ऐसे सारे वर्ड्स हैं कंजंक्शन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी मेंबर बचा हुआ है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी मेंबर जो है इंटरजेक्शन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरजेक्शन ये इस फैमिली का, पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। और हम यूजुअली क्या करते हैं? क्लोज रिलेटिव्स के साथ फीलिंग्स बांटते हैं। हैप्पीनेस की हो,
सैडनेस की हो, जॉय की हो, ग्रीफ की हो, सुख की हो, दुख की हो, उनके साथ हम सारी बातें बांटते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो फीलिंग्स दिखाते हैं, जो फीलिंग्स डिनोट करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास शी डाइड, दुख हुआ। अलास ये वर्ड हम यूज करते हैं सैडनेस की फीलिंग के लिए या ग्रीफ की फीलिंग के लिए, या जब भी हमें दुख होता है तो अलास शी डाइड। या फिर हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रे हम क्या कहते हैं जब हमें बहुत खुशी होती है, तो ये हैप्पीनेस की फीलिंग दिखाने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इंटरजेक्शन ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो हमें फीलिंग्स बताते हैं। फिर वो फीलिंग्स हैप्पीनेस की हो सकती है या ग्रीफ की हो सकती है, अच्छे की हो सकती है, बुरे की हो सकती है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो फीलिंग्स डिनोट करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 कैटेगरीज देख ली। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नाउन, सारे नेमिंग वर्ड्स, सारे आइडेंटिटी दिखाने वाले वर्ड, किसी भी चीज का नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन के बारे में जो भी एक्शन दिखाता है या जो भी काम दिखाता है या जो भी कोई एक्शन डिनोट करते हैं, ऐसे सारे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। नाउन अगर अब्सेंट है तो उसके जगह जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला या कुछ एक्स्ट्रा बोलने वाला वर्ड है एडजेक्टिव। वैसे ही वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलने वाला वर्ड है एडवर्ब। नाउन का या प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ रिलेशनशिप दिखाने वाला वर्ड प्रेपोजिशन। दो नाउन को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड है कंजंक्शन। और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है उनके 8 कैटेगरीज में 8 कैटेगरीज में डिवीजन किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स कहते हैं। वो पार्ट्स है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे क्या होते हैं ये हमने इस पार्ट में देखा। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि नाउन के क्या और टाइप्स है, वर्ब के क्या और टाइप्स है, प्रोनाउन के क्या और टाइप्स है। तो अभी बेसिकली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेन टाइप्स देखे, इनके सब टाइप्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपको इसी तरह से इजी टेक्निक्स में पढ़ना है तो आप SRK सॉल्यूशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डिटेल्स हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्लीज उनको जाके देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।